नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन पर। मैंने आपको जो क्लास दी थी उसमें मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको आपके एग्जाम तक मैथ की पूरी प्रिपरेशन करवाऊंगा। तो देखो आज ना मैं आपके लेकर आया हूँ पेयर्स ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल। बेटा जो ये वाला चैप्टर है ना, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम में, तो इसको ना बहुत अच्छे तरीके से करना। तो मैं आपको जब तक आपके एग्जाम है मैथ का, मैं आपको हर रोज़ एक नए टॉपिक आपको करवाता चलूँगा। एग्ज़ाम तक ना मैं बिल्कुल आपको इस तरीके से कर दूंगा मैथ में कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए। इस कुछ ही दिनों के अंदर ना मैं मैथ में आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। चाहे आप ना किसी भी मैथ में बेकार हो या कैसे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, पूरा एकदम वो कर दूंगा। तो आपको ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जितने वीडियोज़ आपके लिए बना रहा हूँ आपको मिलती चले। ओके, तो आज के क्वेश्चन में देखते हैं क्या है मेरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो आपको सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें ना मेरे पास में कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ये वाली 2x + 3y = 0। तो यहाँ पे ना ये जो चीज़ें ये x और y ये क्या होती है मेरी बेटा, वेरिएबल्स होती हैं। ठीक है, ये भी वेरिएबल्स है। और जो मेरा ये 2 और 3 है ना, ये क्या होते हैं मेरे कांस्टेंट होते हैं, जिसको ना आप ax + by + c = 0 कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। इसकी कंडीशन बस ये होती है कि a ≠ 0 और b ≠ 0 होना चाहिए, है ना। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। बस अगर आपके a ≠ 0 b ≠ 0 है, चाहे c कुछ भी हो, तो ये आपकी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बन गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पेयर। पेयर का मतलब है कि एक से ज़्यादा इक्वेशंस है आपके पास में। यहाँ पे मैंने जैसे आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ये, तो ये क्या हो गए मेरे पेयर होके दो लीनियर इक्वेशंस का। ओके, तो अब ना इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में दो मेथड होते हैं। एक मेथड तो होता है बेटा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड, दूसरा होता है हमारा अलजेब्रिकल मेथड। तो सबसे पहले ना मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कौन सा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफ तो आप सबको बनाना आता ही है। तो मैं बस आपको यहाँ पे क्या बता देता हूँ, उनको सॉल्व करना बता देता हूँ कि हम उनके पॉइंट्स कैसे निकालेंगे। बहुत इजी है। मेरे पास में एक इक्वेशन है यहाँ पे 2x - y = -1। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास में क्या 3x + 2y = 9। मेरे पास में बेटा ये दो इक्वेशंस है। अब मैं ना इसको इक्वेशन 1 मान लूंगा, इसको इक्वेशन 2 मान लूंगा। अब सबसे पहले ना हम इक्वेशन 1 को यूज करेंगे, 2x - y = -1। और उसके साथ में ना यहाँ पे एक छोटे से ये इस तरीके से डिफरेंशिएट कर लेंगे ना, यहाँ पर ना हम x और y की वैल्यू रखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ना मैं x = कितना मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ। तो अगर मैं x = 0 मानूंगा तो ये क्या हो गया, लेट x = 0, तो -y = -1 माइनस से माइनस कितना हो गया, तो y = कितना हो गया 1। तो मेरे पास में एक वैल्यू मुझे पता चल गई बेटा। अब उसके बाद में ना मैं x की वैल्यू 2 रख लेता हूँ। कुछ भी आपको जो अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट किया आप उसकी वैल्यू को रख सकते हो। बस ऐसी वैल्यू रखनी है कि वो क्वेश्चन है पूरी की पूरी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये अब मैंने लेट x = 2 रख दिया, तो ये कितना हो गया 2 × 2 - y = -1 4 - y = -1। तो ये कितना गया -y = -5 माइनस से माइनस कितना y = कितना गया 5। तो आपके ना इस वाले इक्वेशन के पार्ट्स पता चल गए आपको दो। ठीक है, आपको इस इक्वेशन के दो पार्ट्स पता चल गए। अब हम आते हैं सेकंड वाली इक्वेशन पे। सेकंड वाली में इक्वेशन है 3x + 2y = 9। अब जैसे मैंने उसमें बनाया था ना, ऐसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ x y का एक। अब मुझे इसमें वैल्यू रखनी है, तो पहले इसमें वैल्यू में क्या रख लेता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, y = 0 रख देता हूँ। अगर मैं y = 0 रख दूँ तो देखो लेट y = 0, तो ये कितना गया 3x = 9, तो x = कितना गया 3। ओके, अब आते हैं मैं किस पे, सेकंड वैल्यू निकालने के लिए। सेकंड वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या रखूँ, मैं x = ना -1 कर देता हूँ। तो -1 पे कितना हो गया, लेट x = -1 और 3 × -1 प्लस में 2y = 9 -3 + 2y = 9।
2y इज इक्वल टू 9 प्लस 3 यानी कि 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू कितना गया 6। ओके, तो ये मेरे इनके दो पार्ट्स निकल गए बेटा। बस अब आपके ये पार्ट्स निकल गए, इन पार्ट्सों को हम ग्राफ में रखेंगे और इनको सॉल्व कर देंगे। ग्राफ में कैसे रखना है, मैंने ना यहाँ पे आपको एक छोटा सा बता देता हूँ बेटा। ये मेरा एक्स होता है, ये मेरे यहाँ पे ना वाई होती है, ठीक है। ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरी वाई हो गई। ये वाला जो होता है ना मेरा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला होता है। ये कौन सा होता है मेरा, नेगेटिव पॉजिटिव का होता है। ओके, ये मेरा नेगेटिव नेगेटिव का होता है, ये मेरा पॉजिटिव नेगेटिव का होता है। तो जो मेरा ये 0 1 वाला, ये मेरा इस तरफ आएगा, 2 5 भी मेरा इस तरफ आएगा, 3 0 भी इस तरफ आएगा, 1 6 मेरा किस तरफ आएगा, इस तरफ पॉइंट बनेगा। तो इनके पॉइंट रख के मैं रख दूंगा और उस तरह से मेरा ग्राफ बन जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया ग्राफिकल मेथड हो गया। यहाँ पे आपको ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना आ गया सबको। तो अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कौन सा अलजेब्रिकल मेथड, ठीक। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब अलजेब्रिकल मेथड में ना हमारे पास में क्या होता है, अलजेब्रिकल मेथड से सबसे पहले है ना मैं आपको कुछ यहाँ पे रिलेशन वाली चीज़ें बता दूँ। इसमें मेरे पास में कुछ चीज़ें होती हैं, इनके ना मेरे पास में एक ग्राफ होता है बना हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरा रिलेशन हो गए, कॉन्स्टेंट्स के रिलेशन हो गए। क्या क्या, पहला हो गया मेरा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। फिर दूसरे में क्या होता है मेरा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तीसरे में क्या होता है मेरा एक मिनट, है ना। तीसरा में होता है बेटा मेरा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब जरा मैं आपको ना इसमें आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं क्या ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये चीज़ें क्या होती हैं। जैसे मैंने अभी इक्वेशन लिखी थी ना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और मैंने दूसरी इक्वेशन लिखी थी, मान लो कोई भी इक्वेशन ले लेता हूँ 9x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। तो बेटा जो ये हो गया ना, ये मेरा a1 हो गया, ये मेरा a2 हो गया, ये मेरा b1 है, ये मेरा b2 है, ये मेरा c1 है और ये मेरा c2 है। ओके, तो ये आपको a1 a2 b1 b2 समझ में आ गए। अब कि a1 a2 क्या होते हैं, b1 b2 क्या होते हैं। अब उसके बाद में क्या चीज़ें मेरे पास में ना ग्राफ हो गए कि यानी इनके ग्राफ में कैसे बनेंगे। तो जहाँ पे मेरा क्या होता है a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 होता है ना नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, वो मेरा किसमें जाता है बेटा, पैरेलल लाइन में जाता है, ठीक। तो उनका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, पैरेलल लाइंस में उनका ग्राफ बनता है। सेकंड वाला मेरा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इसमें क्या होता है, इसमें में होता है कोइंसिडेंट लाइन। कौन सा होता है बेटा, कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है बच्चे, जो आपकी एक लाइन होती है ना उसी के ऊपर आपकी दूसरी लाइन चली जाती है। जो ये आपकी कोई लाइन है तो इसी लाइन के ऊपर क्या होता है कि जो आपकी नेक्स्ट लाइन बन होती है वो इसी के ऊपर चले जाती है, मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होकर निकल जाती है, एक ही लाइन की उस पर निकलती है कि पॉइंट्स के उसमें, ठीक। फिर आपका होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये वाला कौन सा होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन में, ठीक।
तो ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जो आप किसी भी एक पॉइंट पर आप अपने दूसरे कट करती है, वो मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ओके, अब उसके बाद में ना, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद में पढ़ेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं इनपे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अब जो मेरी पैरेलल लाइन होती है ना बेटा, वो क्या उसमें होते हैं? मेरा नो सॉल्यूशन। ठीक, इसमें क्या होता है? जो एक लाइन के ऊपर में दूसरी लाइन जा रही होती है, उसमें क्या होता है? मेरा मैनी सॉल्यूशन। इसमें एक जगह पर जगह काट रही होती है, वो होता है मेरा वन सॉल्यूशन। चाहे इसको मैनी सॉल्यूशन बोलेंगे, चाहे इसको इन्फिनिटी सॉल्यूशन बोल लेंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो मेरा ये हो गया। फिर उसके बाद में ना मेरे यहाँ पर क्या चीज होती है? इसके बाद में आता है बेटा मेरे पास में कॉन्स्टेंसी। तो इसमें क्या होता है? कॉन्स्टेंसी में कांस्टेंट सिस्टम के अंदर मेरे पास में ना दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं मेरे पास में कांस्टेंट होते हैं, एक होते हैं इनकांस्टेंट। कांस्टेंट और इनकांस्टेंट दो टाइप के होते हैं। तो जो मेरे कांस्टेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि भले ही कितने भी सॉल्यूशन, मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन तो उसका होना चाहिए, जिसमें भी सॉल्यूशन निकल रहा है वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो इसमें सॉल्यूशन आ रहा है, इसमें सॉल्यूशन आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया? कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट और ये मेरा हो गया इनकांस्टेंट। ठीक है ना? तो ये आपने इतना समझ में आ गया बच्चों सबको? ओके, तो आज की क्लास में ना मैं आपको इतना बता रहा हूँ, और फिर मैं कल की क्लास में इसके जो है आगे की सब चीज़ें करा दूंगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा कल। अगर आपको ना ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। ठीक है ना? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, ताकि जो मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आऊँगा आपको वो जो है मिलती रहे टाइम से। ओके, और नेक्स्ट बेटा ये है कि अगर आपको ना इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, तो मैं ना आपको अपना इंस्टाग्राम ID डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना। इसी एक्सरसाइज के नहीं, आप अपने सिलेबस से कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, और दूसरा इस कमेंट्स में भी आप मेरे से पूछ सकते हो। आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी वो मैं तुरंत आपको समझा दूंगा, है ना? ओके, थैंक यू।